नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में कड़ाके की ठंड के लिए अगले साल का इंतजार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिसंबर के 15 दिन गुजर चुके हैं। वहीं सर्दी के लिहाज से आधा महीना निकल गया है, लेकिन इस बार सर्दी का असर पहले जैसा नहीं है। आपको बता दें कि जहां 15 दिसंबर तक आते आते शेखावाटी के चूरू में टेम्परेचर माइनस में चला जाता था, वहां इस बार तापमान 1 डिग्री भी नहीं पहुंचा है। वहीं इधर न शीतलहर का असर है और न ही कड़ाके की ठंड। आपको बता दें कि इसका एकमात्र कारण है बारिश। आपको बता दें कि इस बार एक भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं आने से बारिश की भी एंट्री नहीं हुई है। आपको बता दें कि ऐसे में ठंड की शुरुआत ही नहीं हो सकी है। वहीं ऐसा 5 साल बाद दोबारा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि साल 2016 में भी दिसंबर में विंटर सीजन ऐसा ही रहा था, जब दिसंबर के महीने में एक भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं आया था। वहीं इसके कारण पूरा दिसंबर सूखा रहा और सभी शहरों में तापमान सामान्य रहा था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में सर्दी का चक्र वेस्टर्न डिस्टरबेंस पर निर्भर करता है। वहीं इन सिस्टम से जब राजस्थान में बारिश और उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो उससे सर्दी तेज पड़ती है और कोल्ड डे देखने को मिलते हैं। वहीं इस सीजन में मिड नवंबर से मिड दिसंबर यानी 1 महीने तक एक भी ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं आया है जिससे अच्छी खासी बर्फबारी हुई हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में हर बुजुर्ग को मिले 3000 पेंशन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 4 साल में सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है। वहीं यह पहला मौका है जब सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। वहीं इससे बड़ी सरकार की उपलब्धि क्या होगी। फिर भी विपक्ष के लोग हमारी सरकार, मंत्री और विधायकों के बारे में अफवाह फैलाते हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का भार 25 साल बाद पड़ेगा। वहीं जो कर्मचारी 35 साल सरकार की सेवा करता है उसकी सुरक्षा क्यों नहीं हो। वहीं अब जमाना सोशल सिक्योरिटी का है। विकसित देशों में सप्ताह में पैसा मिलता है, वहीं अब वक्त आ गया है मोदी जी देश में सोशल सिक्योरिटी लागू कीजिए। वहीं केंद्र 200 रुपये की बुजुर्ग पेंशन देता है, वहीं 200 रुपये में क्या होता है। इसी के साथ ही पूरे देश में नीति बने और सबको कम से कम 2000 से 3000 रुपये पेंशन मिले। वहीं इसमें आधा पैसा केंद्र सरकार और आधा राज्य दे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में डॉक्टर बनना हुआ और महंगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नीट यूजी में अच्छी रैंक हासिल करने के बाद राजस्थान के शीर्ष सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीट अलॉट होने पर भी प्रदेश के छात्र दूसरे राज्यों में स्थित सरकारी कॉलेजों का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसकी वजह है सरकारी कॉलेजों की लगातार बढ़ती फीस। वहीं देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों में से एक सवाई मानसिंह कॉलेज सहित राजस्थान के पुराने सरकारी कॉलेज जो राजमेश के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनकी कुल फीस 5 साल में 30 गुना तक बढ़ गई है। वहीं सरकारी कॉलेजों में कुल फीस जो 2017 में 5060 रुपये थी, वह 2022 आते आते लगभग 1.5 लाख हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में कैंसर से हर साल 45,000 मौतें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना से भी कैंसर खतरनाक साबित हो रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से 2.5 साल में राजस्थान में 9,663 लोगों की मौत हुई है, लेकिन कैंसर हर साल करीब 45,000 लोगों की जान ले रहा है। यानी महामारी से भी 5 से 10 गुना तेज है कैंसर। इसी के साथ ही आपको बता दें कि करीब 2 लाख लोगों की मौत तो 5 साल में कैंसर के कारण हो चुकी है। वही इतना ही नहीं, आज भी 74,725 लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। वही राजस्थान में ही कैंसर ट्रेन भी चलती है। आपको बता दें कि बीकानेर नाम कैंसर ट्रेन के कारण इस महामारी से जुड़ चुका है। वही चौंकाने वाली बात यह है कि कैंसर से मौतें घटने की बजाय
हर साल बढ़ रही है। वही प्रति 5 साल में करीब 15% मौतों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वही इस खतरे पर अंकुश नहीं लगा तो आने वाले समय में राजस्थान कैंसर स्टेट बन सकता है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ईआरसीपी पर धोखा दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ईस्टर्न राजस्थान केनाल 13 राज्यों की योजना है, वही वहाँ पानी का भारी संकट है। इसी के साथ ही ईआरसीपी में हमारे यहाँ के मंत्री शेखावत धोखा दे रहे हैं। वही जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के हैं लेकिन वे धोखा दे रहे हैं। वही ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने पर जब हमसे इसका काम शुरू करने का फैसला किया तो अब कह रहे हैं बंद कर दो। वही यह कहने की हिम्मत कैसे हो गई, हमने 9,500 करोड़ का प्रावधान कर दिया है। वही जब तक पीएम मोदी इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित नहीं करे तब तक काम रुके नहीं, इसलिए हमने 9,500 करोड़ का प्रावधान किया है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब नहीं बढ़ेंगे पद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि रीट भर्ती परीक्षा के वक्त राजस्थान में सिर्फ 46,500 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही थी। वहीं इसके बाद छात्रों की मांग पर हमने एक बार फिर रिव्यू किया और 1,500 पदों की संख्या बढ़ाई है, जिसके बाद अब राजस्थान में 48,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। वहीं विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। इसी के साथ ही जल्दी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे प्रदेश भर के छात्र और युवा संतुष्ट है। वहीं ऐसे में फिलहाल पदों की संख्या 48,000 ही रहेगी। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, साल भर में हवाई किराया 40%, होटल खर्च 30% तक बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के घूमने फिरने के शौकीन लोगों पर महंगाई का कोई असर नहीं दिख रहा है। वहीं 2021 के मुकाबले हवाई किराया 30 से 40% तक, होटल खर्च 20 से 30% और अन्य सभी खर्च मिलाकर ट्रेवल करना 50% तक महंगा हो गया है। वहीं इसके बाद भी इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर पर गोवा, मनाली, लद्दाख, मालदीव और मॉरिशस जैसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए बुकिंग पिछले साल के मुकाबले 45 से 55% तक ज़्यादा हुई है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साल में ट्रेन ट्रेवल 23% ज़्यादा खर्चीला हुआ है। वहीं 2019 के मुकाबले टूर पैकेज 15 से 20% महंगे हैं, फिर भी घरेलू उड़ानें 90 से 95% फुल है। वहीं बजट होटलों की बुकिंग दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जनवरी के पहले सप्ताह के बीच 44% बढ़ गई है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को भगवान ने देश सुधारने के लिए बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब देश के विजन की बात की है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को भगवान ने देश सुधारने के लिए बनाया है, वहीं हमारा विजन पार्टी नहीं बल्कि देश है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि 2027 में गुजरात में उनकी सरकार होगी।